हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश स्टोरी। इंग्लिश स्टोरी को किस तरीके से ट्रांसलेट करें या फिर इंग्लिश स्टोरी कैसे ट्रांसलेट करें, उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हम जानेंगे, ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस छोटे से पैराग्राफ की रीडिंग और ट्रांसलेशन। इस स्टोरी को, इस छोटे से पैराग्राफ को हम बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आप लोग आसानी से इजी से समझ जाएंगे इसके हिंदी ट्रांसलेशन को कि किस तरीके से इंग्लिश स्टोरी या फिर इंग्लिश पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। राजू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो राजू एक नाम हो गया, राजू टेलर। हैड मीन्स हुआ के पास थी या फिर थी। राजू टेलर के पास थी आ शॉप एक दुकान या फिर राजू टेलर की एक दुकान थी। नियर मीन्स हुआ पास, द रिवर नदी के। तो राजू टेलर की दुकान नदी के पास थी। यहाँ से लेके वहां फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसका ट्रांसलेशन हो गया राजू टेलर की दुकान नदी के पास थी। He made colorful pants and shirts for children. He, ये राजू के लिए आया है, वह मेड बनाता था। बनाता था इसलिए हमने इसका मीनिंग निकाला क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, मेक की सेकेंड फॉर्म है, तो उसकी ट्रांसलेशन हम निकालेंगे वह बनाता था। कलरफुल मीन्स हो गया रंगीन, पैंट एंड शर्ट्स, एंड मीन्स हो गया और, शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। फॉर मीन्स हुआ के लिए और चिल्ड्रन मीन्स हुआ बच्चों। तो अब हम इसे अपने शब्दों में सही से जोड़ लेंगे इन सारे शब्दों को। वह बच्चों के लिए कलरफुल मीन्स रंगीन पैंट एंड शर्ट्स बनाता था। वह बच्चों के लिए रंगीन पैंट्स एंड शर्ट्स बनाता था। अप्पू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड। तो अप्पू ये नाम है एलिफेंट का, हाथी का। अप्पू हाथी था, वाज मीन्स था, हिज फ्रेंड उसका मित्र या फिर दोस्त। अप्पू हाथी उसका दोस्त या मित्र था। अप्पू हाथी उसका दोस्त था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू केम जो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कम की, तो अप्पू आता था टू हिज शॉप उसकी दुकान पर। एवरी डे मीन्स हुआ रोजाना, तो अप्पू उसकी दुकान पर रोजाना आता था। राजू गेव हिम मैनी थिंग्स टू ईट। तो राजू एक नाम हो गया, राजू गेव मीन्स देता था, पास्ट टेंस है स्टोरी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके ट्रांसलेशन कर रहे हैं। राजू देता था, हिम मीन्स उसे, मैनी थिंग्स बहुत सी वस्तुएं, टू ईट खाने को। तो अब इसे हम सही से ट्रांसलेट करके सारे शब्दों को एक साथ जोड़ लेंगे। राजू उसे खाने को बहुत सी वस्तुएं देता था। हिंदी में क्या होता है, वर्ब जो होती है वो लास्ट में आती है, और इंग्लिश में जब सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाती है। तो इस पर जब ट्रांसलेशन होगी तो ये देता था हम ट्रांसलेशन में बाद में यूज करेंगे। तो राजू उसे खाने को बहुत सी वस्तुएं देता था। वन डे राजू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक। वन डे एक दिन, राजू वांटेड राजू चाहता था। वांट हुआ फर्स्ट फॉर्म और उसकी सेकंड फॉर्म है, तो चाहता था या फिर चाहा। वन डे एक दिन राजू ने चाहा टू प्ले खेलना या फिर खेलनी, आ ट्रिक एक चाल। ट्रिक मीन्स चाल। एक दिन राजू ने एक चाल खेलनी चाहिए या फिर एक दिन राजू एक चाल खेलना चाहता था। He did not give Appu anything to eat. उसने did not नहीं और give
दी, उसने नहीं दी अप्पू को एनीथिंग, कोई भी चीज, टू ईट, खाने को, उसने अप्पू को कोई भी चीज खाने को नहीं दी। ही टुक आउट, यहाँ पे ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो उसने टुक आउट बाहर निकाली, हिज मीन्स अपनी, निडल मीन्स सुई, उसने बाहर निकाली अपनी सुई, और प्रिक्ड मीन्स चुभा दी अप्पूस ट्रंक, अप्पू की सूंड में, ट्रंक मीन्स सूंड। तो अब इसकी ट्रांसलेशन अच्छे से कर लेंगे। उसने अपनी सुई को बाहर निकाला और अप्पू की सूंड में चुभा दी, प्रिक्ड मीन्स चुभाना। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे इस छोटे से पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।